इधर नहीं है, बैठो मेरे घर भाई। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से सदन के सुचारू संचालन के लिए स्पीकर ने की सर्वदलीय बैठक। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बनाएंगे रणनीति। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में बूथ स्तर पर लिया लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम में शामिल कृषि यंत्रों का किया वितरण। रांची के डीएसपी एमयू के प्रथम दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने बांटी डिग्रियां। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा खेलकूद प्रतियोगिता का भी किया शुभारंभ। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मैच कल से रांची के जेएससी स्टेडियम में। दूसरे दिन भी दोनों टीमों ने बहाया पसीना। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मेहसाणा में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है। ये एक ऐसा समय है जब देव काज हो या देश काज दोनों तेज गति से हो रहे हैं। एक अद्भुत कालखंड है, एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज दोनों तेज गति से हो रहे हैं। देव सेवा भी हो रही है, देश सेवा भी हो रही है। अरे वो नंबर दूसरा आज एक तरफ ये पावन कार्य संपन्न हुआ है, वहीं विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, पानी, राष्ट्रीय सुरक्षा, शहरी विकास, टूरिज्म, ऐसे कई महत्वपूर्ण विकास कामों से जुड़े हैं और इनसे लोगों का जीवन आसान होगा और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मेहसाणा में रोड शो भी किया। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। और ऐसे में मेहसाणा में हुजूम उमड़ा है। जन जन आज कहा जाए कि घर से बाहर निकले हैं। अपने ये दृश्य आप देख रहे हैं मेहसाणा गुजरात से। तो प्रधानमंत्री का काफिला मेहसाणा गुजरात में पहुंचा है और सड़क के दोनों तरफ ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क के दोनों तरफ लोग उमड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, अपने प्रिय नेता का दीदार करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के सुचारू संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत कमलेश सिंह, प्रदीप यादव, सरयू राय, विनोद सिंह और लंबोदर महतो मौजूद थे। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गया है। इस कड़ी में आज देर शाम सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की एक बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है। इधर भाजपा ने भी अपने विधायकों की बैठक रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बुलाई है। बैठक में यह तय किया जाएगा कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी का रुख क्या होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली है। श्री सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट में अर्जी देकर विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी।
इस बीच मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन की मौजूदगी में आज सीएम आवास पर पार्टी कार्यकारिणी समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा आज झारखंड के दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र खूंटी का दौरा किया और लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दीवार लिखन कर देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का आह्वान किया है। समाज को ओबीसी का आरक्षण भी चाहिए हम लोग को। धारा 370 को हटा करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। 370 एमपी हमको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिता करके भेजना है। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि देश संगठित तरीके से आगे बढ़े और क्यों बनाना है, विकसित भारत राष्ट्र बनाने के लिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी जिले के तोरपा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित एक समारोह में एमएसएमई जुड़े प्रशिक्षण प्राप्त मजदूरों और प्लम्बरों में टूल किट और किसानों के बीच कृषि यंत्रों का वितरण किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस पहल से सूक्ष्म और लघु उद्योगों, खादी ग्रामोद्योग और कृषि से जुड़े कामगारों की कार्यक्षमता में इजाफा होगा। रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति परिवार के लिए बहुत आवश्यक शर्त होता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि तकनीकी संयंत्रों से कामगारों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और समय की बचत होती है। साथ ही बेहतर उत्पादन से कुशल रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। साथ ही साथ आत्मनिर्भर तरीके से स्वाभिमान के साथ अपने संस्कृति का इजहार करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है जीवन में व्यक्ति या परिवार को खुश रहना। कार्यक्रम में तकनीकी यंत्र पाकर लाभुक भी काफी उत्साहित दिखे। खासकर महिलाओं ने कहा कि सरकार की इस पहल से उन्हें अपना रोजगार करने में सहूलियत होगी। केंद्रीय मंत्री ने कई कामगारों को पीएम विश्वकर्मा योजना से जोड़कर लाभ दिलाने के निर्देश सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय के पदाधिकारियों को दिए। इस मौके पर सखी मंडल की दीदियों को भी लाभान्वित किया गया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने खूंटी सदर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, उपायुक्त लोकेश मिश्रा और आईसीओएस के पदाधिकारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सदर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना आईओसीएल के सीएसआर मद से की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। खूंटी जिला प्रशासन के स्कैन मशीन लगने से ऐसे बहुत सारे जो बीमारी बहुत देर में पता चलती है वो जल्दी पता चलती है। दूर में जा करके जांच कराने के लिए आज जाएंगे कल जाएंगे टालते रहते हैं। लोगों की एक ऐसा रहती है कि अभी हमारी ये काम है व्यस्त है, क्योंकि इनिशियल इंडिकेशन से बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, लेकिन लोग उसको टालते हैं। सामने हो जाने से इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज खूंटी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है और समर्पित है। अभी आपने देखा होगा कल ही किसानों के मामले में जो दर निर्धारित की गई उसमें 340 रुपया का दर निर्धारित किया गया है और बढ़ोतरी हुई है। तो इसी तरीके से सभी क्षेत्रों में समय समय पर उसका रिव्यू होता है और उसको किया जाता है और किसानों के प्रति हम समर्पित होकर के कार्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंता करते हैं कि इस देश में प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भरता के साथ इस तरीके से आगे आ पाए, आगे आए, ताकि वो स्वयं में आत्मनिर्भर हो। रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का आज प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आयोजित समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सत्र 2018 से 2022 तक के सफल 7,000 से अधिक छात्र छात्राओं को डिग्रियां बांटी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, डिग्री शिक्षा का अंत नहीं है। We all really proud that the university is conducting the first convocation such a big way to renew enthusiasm and inspiration. मौके पर विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार शांडिले ने कहा कि आज का दिन गौरव भरा है। ये विश्वविद्यालय के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत की तरह है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की एक नई यात्रा प्रारंभ हुआ है, क्योंकि फर्स्ट दीक्षांत समारोह इस बात का संकेत होता है कि यूनिवर्सिटी एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ आगे बढ़ रही है। राज्यपाल के हाथों गोल्ड मेडल और उपाधि पाकर सभी छात्र छात्राएं काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने इसे यादगार क्षण बताया। मैंने बीएससी मैथ्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और साथ ही साथ बैचलर ऑफ साइंस और सेशन 18 की अंडर ग्रेजुएट हूँ। मुझे सोशल साइंस और भूगोल में डबल गोल्ड मिला है। दीक्षांत समारोह के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विद्यार्थी गाउन और चकोर टोपी पहनकर फूले नहीं समा रहे थे। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। रांची के दुर्वा स्थित होमगार्ड ग्राउंड में आज से 3 दिवसीय झारखंड राज्य गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलकूद की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से अनुशासन एवं आपसी समन्वय की भावना प्रबल होती है। Very interesting point is that we have sent our team for All India Fire Service meet, and also he was very hopeful that hereafter we will make them ready and we will ask them to participate, and we hope to win a lot of medals. My best wishes for all of you for winning medals. रांची से मधुपुर तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव अब कोडरमा के नवाडीह स्टेशन पर भी शुरू हो गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने नवाडीह स्टेशन से इंटरसिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नवाडीह स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नवाडीह स्टेशन पर इस ट्रेन के ठहराव से आसपास के लोगों को रांची और गिरिडीह आने जाने में सुविधा होगी। बहुत दिनों से ये मांग चली, जब से ये इंटरसिटी ट्रेन की शुरुआत हुई थी उसी समय से लोग ये चाह रहे थे कि यहाँ पे नावाडीह स्टेशन में भी ठहराव हो, और ये प्रयास करके आज मुझे भी खुशी है कि सिर्फ नावाडीह के लोग नहीं बल्कि मरकचो प्रखंड के साथ साथ राजधनवार प्रखंड का भी कुछ हिस्सा, कुछ डुमचांच प्रखंड के भी लोगों को इससे फायदा होगा। और यहाँ से रांची जाने के लिए सीधी ट्रेन होगी। लोगों को चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई इलाज के क्रम से जा रहे हो, या फिर किसी को सचिवालय में कोई काम, हर एक काम के लिए सुविधा होगी। जमशेदपुर की सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर धाम में प्रभु श्री राम की स्थापना के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस सिलसिले में मंदिर परिसर में आध्यात्मिक कार्यक्रम शुरू हो गया है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास इसमें शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने आज एक समर्पित भक्त की तरह मंदिर में पूजा पाठ किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अमित मंडल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। रांची में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुई तमाम परीक्षाओं और परीक्षा फल के प्रकाशन पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। खिलाफ आवाज उठाएगा, निश्चित तौर पर उसको सबसे पहले तो एग्जाम देने से डिबार कर देंगे और उसके बाद उन लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे। ये बिल पिछले साल पास भी हुआ, जिसका प्रोटेस्ट हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी पुरजोर तरीके से किया। बावजूद इसके बहुमत बल उनके पास था, वो बिल सरकार ने राज्यपाल को भेजा। लेकिन इन सारी चीजों को आप देखेंगे कि किस प्रकार से जेएसएससी के एग्जाम्स में घपले हुए, घोटाले हुए, जिस प्रकार से जेपीएससी विवाद में रहा, उनके मूल जड़ में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं सत्ता के साथ जो एजेंसी है उसकी मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं। गण सुरक्षा पार्टी के संस्थापक और सांसद नवा कुमार सरानिया आज झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आदिवासियों और जनजातियों के पास परंपरागत काफी चीजें हैं, इनका और उत्थान होना चाहिए।
रैली में सारा देश में दलित, बीसी और माइनॉरिटी के साथ लेके हम कम से कम 40 से 50 सीट लाने वाला है। और मैं नमो भाई, हीरा भाई मेरे साथ, मैं एक हूँ, कम से कम 20 इस बार हमको लाना है, ताकि पार्लियामेंट में हमारा आदिवासी पे अपना आइडेंटिटी पे ये सब चले और बाकी समाज का लोगों को भी हम उसका मुद्दा उठाने का, उसको न्याय मिलाने का काम करें। गढ़वा के अन्नराज नाबाड़ी स्थित पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय भवन का निर्माण हो रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास किया था। गढ़वा जिले में पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय में बहुउद्देशीय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद पलामू के सांसद बीडी राम ने कहा कि इसके निर्माण से विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों को काफी फायदा होगा। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने भी इससे छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों को होने वाले लाभ को रेखांकित किया। भवन बनने से बच्चे धूप, ठंड, बरसात सभी तीनों चीजों से बचेंगे। ये हमारे बच्चों के लिए बहुउद्देशीय उपयोगी साबित होगा। बहुउद्देशीय भवन के निर्माण से विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राएं भी बेहद खुश हैं। कई विद्यार्थियों का कहना है कि ये भवन उन्हें गर्मी, बरसात और ठंड के मौसम में भी राहत देगा। बहुउद्देशीय भवन के निर्माण से हम लोग को बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे कि जब अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो मौसम की खराबी के कारण बंद हो सकता है, वो भी हम लोग बहुउद्देशीय भवन करवा पाएंगे। एमपी हॉल में अपना कार्यक्रम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद देना। विद्यार्थियों का ये भी मानना है कि बहुउद्देशीय भवन इंडोर खेल में भी काफी उपयोगी साबित होगा। इसके लिए विद्यालय के छात्र और छात्राएं प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते नहीं थक रहे। हमारे विद्यालय में बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास हुआ, जिसके कारण हमारे कई कठिनाइयां दूर हो सकी। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, सांसद महोदय को धन्यवाद देती हूँ। जैसे छोटे मोटे इंडोर गेम वो संपन्न हो सकेंगे और जैसे क्लस्टर लेवल का प्रोग्राम होता था वो अब अच्छे से हो सकेगा। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय सांसद महोदय जी को धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से विद्यालय का ये बहुउद्देशीय भवन विकास की एक नई गाथा लिखने को तैयार है। समय पर इसका निर्माण हो जाने से विद्यार्थियों की सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा गढ़वा शहर के वन विभाग मैदान में जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन उपायुक्त शेखर जमार और उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि इस मेले में 19 कंपनियों ने 26,320 युवकों को रोजगार से जोड़ने की पहल की है। मेला में आए अभ्यर्थियों में भी खासा उत्साह देखा गया। कि जो भी हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो भी जा रही हैं दूसरे जगह, चेन्नई, बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे, जहाँ कहीं भी लोग जा रहे हैं रोजगार, पटना, रांची, उनका प्रॉपर केयर हो। थोड़ा गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, कैसे भी करके अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर 10वीं कक्षा पढ़ चुकी हूँ और रोजगार में आई हुई हूँ और यहाँ से कुछ लगता है कि कुछ मिल सकता है हमें, सब देखते हैं, मतलब मिल सकता है। सरकार को इसलिए धन्यवाद। रांची के जेएससीए स्टेडियम में कल से होने वाले चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी तैयार हैं। आज भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। आज शाम तक क्रिकेट प्रेमी जेएससीए स्टेडियम के टिकट खिड़कियों से टिकट खरीदते नजर आए। भारत इंग्लैंड मैच को लेकर झारखंड तो झारखंड, दूसरे राज्यों से भी धोनी के शहर में मैच देखने के लिए क्रिकेट के दीवाने आए हुए हैं। बहुत सालों बाद टेस्ट मैच हो रहा है, लगभग 7 साल 8 साल बाद। खुश है टिकट पाके। मैंने रोहित शर्मा को आज सामने से बैटिंग करते हुए देखा है, विराट कोहली को मैंने देखा है, बस रोहित शर्मा। एक्साइटमेंट है आने वाले कमिंग मैच में, देखिए क्या होता है। इस मैच को देखने के लिए इंग्लैंड से भी कई क्रिकेट प्रेमी आए हुए हैं, उनका भी उत्साह चरम पर है। We've made the trek and we're staying here for a while, so we've got this test and the next test, and hopefully we'll make a game of it till the 5th, and hopefully we'll win or set the draw. Yeah, well, we have just arrived from Kolkata by the train, 7.5 hours. Yeah. So, we have plenty of sightseeing, but we are looking for the game, good game tomorrow. स्टेडियम के बाहर भारतीय और ब्रिटिश खिलाड़ियों की जर्सी, टोपी, झंडे, पताखे और तरह तरह के सामानों की दुकान भी सजाए हैं। किसका डिमांड ज्यादा है? विराट का और भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला चौथा टेस्ट मैच ऐसे तो कल से है, मगर धोनी के शहर रांची में क्रिकेट प्रेमियों के बीच आज से ही क्रिकेट का खुमार सवार हो गया है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट।
हजारीबाग जिले में सांसद जयंत सिन्हा ने आज वेल्स ग्राउंड के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने वेल्स ग्राउंड को विकसित करने में स्वर्गीय संजय सिंह के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि धनबाद, जमशेदपुर और रांची में क्रिकेट ग्राउंड को विकसित किया गया है। हजारीबाग वेल्स ग्राउंड को धनबाद क्रिकेट ग्राउंड से भी बेहतर करना है। फैल जाइए आराम से। कि इस क्रिकेट ग्राउंड को झारखंड के टॉप क्रिकेट ग्राउंड्स में हम लोग आए। आज के समय धनबाद और जमशेदपुर हम लोगों से आगे हैं और रांची तो आगे है ही, तो अभी तो क्रिकेट टेस्ट मैच होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माई.gov पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर 23 फरवरी तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई.gov के ओपन फोरम में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का बजट सत्र कल से सदन के सुचारू संचालन के लिए स्पीकर की सर्वदलीय बैठक, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बनाएंगे रणनीति। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में बूथ स्तर पर लिया लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम में शामिल कृषि यंत्रों का किया वितरण। रांची के डीएसपी-एमयू के प्रथम दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने बांटी डिग्रियां। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा खेलकूद प्रतियोगिता का भी किया शुभारंभ। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मैच कल से रांची के जेएससीए स्टेडियम में। दूसरे दिन भी दोनों टीमों ने बहाया पसीना।